ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग आज नया अध्याय की शुरुआत करेंगे, अध्याय 16, जिसका शीर्षक है देवी तथा आसुरी स्वभाव। हमने इससे पहले 15वें अध्याय को हमने देखा। तो 3 श्लोक, इसमें 3 श्लोकों से शुरुआत हो रही है। तो खाली मैं एक ही बार पाठ करूँगा क्योंकि लंबा लंबा है, तो मेरे पीछे आप थोड़ा दोहराइए। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवम् हि अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोह न अतिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिं अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधश्च त्याग नहीं आएगा। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिर्पेशुनम दया भूतेष्वलोलुत्वम् मार्दवम् हैरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीम् अभिजातस्य भारत। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा अभयम निर्भयता सत्व संशुद्धि अपने अस्तित्व की शुद्धि ज्ञानः ज्ञान में योगा संयुक्त होने की व्यवस्थिति स्थिति दानम दान दमः मन का निग्रह च तथा यज्ञः यज्ञ की संपन्नता च तथा स्वाध्यायः वैदिक ग्रंथों का अध्ययन तपः तपस्या आर्जवम सरलता अहिंसा अहिंसा सत्यम सत्यता अक्रोधः
क्रोध से मुक्ति, त्यागः त्याग, शांति मन शांति, अपैशुनम छिद्रान्वेषण से अरुचि, दया करुणा, भूतेषु समस्त जीवों के प्रति, अलोलुप्त्वम लोभ से मुक्ति, मार्दवम भद्रता, ही लज्जा, अचापलम संकल्प, तेजः तेज बल, क्षमा क्षमा, धृति धैर्य, शौचम पवित्रता, अद्रोह ईर्ष्या से मुक्ति, न नहीं, अतिमानिता सम्मान की आशा, भवन्ति है, संपदम गुण, देवीम दिव्य स्वभाव, अभिजातस्य उत्पन्न हुए का, भारत हे भरत पुत्र। इसका तात्पर्य बहुत लंबा है, तो मैं कुछ पैराग्राफ पढ़ूंगा, इसके बाद हम आगे उसको पढ़ेंगे। तो अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद है। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदा अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संबंध देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तात्पर्य 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अस्वस्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। इससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सत्वगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को देवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस देवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इनसे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आश्रयी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि घोर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप में से कितने लोग पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम? ओके। यहाँ से थोड़ा आपके लिए समझना कठिन होगा, क्योंकि हम लोग गीता पे चर्चा करते हैं, तो शायद आप लोगों को थोड़ा लगे थोड़ा ऊपर से जाए चीज़, विषय जो है ऊपर से जाए। अगर आप सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। आपने गीता पढ़ा है कभी? पढ़ा है। आप लोगों ने पढ़ा है। तो 16वां अध्याय है ये भगवद गीता का। तो ये 16वां जो अध्याय है उसका शीर्षक है देवी तथा आसुरी गुण। ये गुण है, और जीव जो है उसकी शुद्ध अवस्था में भगवान का शुद्ध भक्त है। हाँ, शुद्ध भक्त है। और जब वो कृष्ण के सानिध्य में होता है तो भगवान कृष्ण के सभी गुण जो है वो जीव के अंदर क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। हाँ, जो जो गुण भगवान के दिव्य है वो सभी दिव्य गुण जो है वो जीव के अंदर होते हैं। मगर क्या होता है कि जब जीव भगवान को भूलता है, कृष्ण बोलिया जीव भोगवांछा करे, निकट से माया तारे झापटिया तरे। जब भगवान को भूलता है और जगत के अंदर इंद्र सुख के लिए कार्य करता है, तो उसके जितने भी दिव्य गुण जो है वो सब क्या हो जाते हैं? आवृत हो जाते हैं। इसके ऊपर आवरण लग जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई स्वच्छ आईना है, आईना बोलते हैं, आईना उर्दू शब्द है, हिंदी में क्या कहते हैं? शीशा। शीशा। कोई इंग्लिश में ग्लास समझ सकते हैं सब लोग भी, सब भाषा भी सब हाइब्रिड हो चुकी है। तो शीशा है, तो उसके ऊपर अगर किसी प्रकार का कचरा नहीं होगा तो हर चीज़ कैसे दिखती है? एकदम स्पष्ट दिखती है, क्लियर दिखती है। मगर जब शीशे के ऊपर कुछ कचरा लग जाता है तो क्या होता है फिर? तो वो प्रतिबिंब जो है वो कैसा दिखता है? तो ठीक दिखता नहीं, गंदा दिखता है, धुलधुला हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम इस जगत में आते हैं तो हमारी चेतना जो है दूषित होती है। जैसे उदाहरण आपको दूँ मैं, जैसे बारिश का पानी है, जैसे ही जमीन के ऊपर गिरता है तो धूल से क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो चेतना दूषित 3 प्रकार से होती है। इसका दूषण का जो डिग्री है वो 3 लेवल का है। हाँ, किसी की चेतना सत्वगुण में है, किसी की चेतना रजोगुण में है, किसी की चेतना तमोगुण में है। यानी कि ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड वाइट, ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, मगर क्या होता है कि सबका मिश्रण होता है। हाँ, मिश्रण होता है। और ये गुण जो है अपना प्रभाव जो है बार बार बदलते रहते हैं। हाँ, कभी किसी के अंदर सत्वगुण की प्रधानता दिखती है, कभी किसी के अंदर रजोगुण की प्रधानता दिखती है, और कभी किसी के अंदर तमोगुण की प्रधानता दिखती है। मगर कोई एक गुण जो होगा जो वो जीव को क्या है ज़्यादा प्रभावित करता है। हाँ, वो दूषण जो है, तो दूषण का जो मूल है, अंत में जीवों का जो अशुद्धि है उसका जो मूल है वो क्या है? कि अज्ञानता। और क्या अज्ञानता है? कि खुद के बारे में अज्ञानता, कि वो भूल चुका है कि वो भगवान कृष्ण का सेवक है, जबकि वो मानता क्या है? मैं जगत का क्या हूँ? भोक्ता हूँ। और यही दूषण की क्या है? शुरुआत है। और यहाँ से फिर क्या होता है? ये दूषण क्या है? और ज़्यादा फैलता है। तो जो फैलता है जब दूषण ज़्यादा, तो जब व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए जीवन जीता है तो उसके अंदर सभी प्रकार के दुर्गुण आते हैं। हाँ, और उसको कहते हैं आसुरी गुण। आसुरी गुण कहा जाता है। और जो देवी गुण है उसके सामने वो ऐसे गुण हैं, जितना व्यक्ति कृष्ण भावना रूप में अग्रसर होता है उतना उसके अंदर क्या होता है?
ये देवी गुण क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। तो दो प्रकार के जीव दुनिया में पाए जाते हैं, एक है आसुरी गुण वाले जीव और एक देवी गुण वाले जीव। और अध्याय पढ़ के हम जान जाएंगे कि हम लोग खुद भी कौन से गुण में हैं। क्या हम देखते हैं असुर, यानी कि हम सोचें कि असुर यानी कि 2 सींग वाला होगा और उसके बड़े बड़े दांत हो गए, बड़े बड़े नाखून हो गए और ऐसे हाव भाव करता होगा, है। तो ये इसको हम असुर बोलते हैं। ये असुर, वो भी एक असुर की कैटेगरी है, राक्षसों की। मगर ये जो असुर है, असुरी गुण है, वो है स्वभाव। क्या है? आसुरिक स्वभाव। और वो जीवात्मा का नेचर बन जाता है। एक्चुअली जीवात्मा का स्वाभाविक नेचर नहीं है ये, मगर उसने संग किया है ऐसे गुणों का, जिसके कारण उसने इस प्रकार की स्वाभाविकता अपने अंदर विकसित रखी है। और ये स्वभाव जो है इसका जन्मों जन्म तक चलता रहता है। हाँ, जन्मों जन्म तक ये स्वभाव जो है, आसुरी स्वभाव जो है, चलता रहता है। इस प्रकार जीवात्मा जो है जगत के अंदर क्या प्राप्त करता है? अपने आसुरी स्वभाव के कारण कभी भी शांति प्राप्त करता नहीं है। तो जो अभी जो हमने श्लोक पढ़ा, इसके अंदर भगवान जो है सब देवी गुणों के बारे में बता रहे हैं। हाँ, ये जितने भी हमने आइटम पढ़ी श्लोक के अंदर, ये सब उन व्यक्तियों के अंदर पाए जाते हैं जो व्यक्ति जन्म से ही देवी गुण लेके पैदा हुए हों। हाँ, और उससे विपरीत देखो, ये 3, 1, 2 और 3 श्लोक जो है, इसके अंदर भगवान देवी गुणों के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद जितने भी श्लोक आएंगे, पूरा अध्याय जो है किसके ऊपर है? आसुरी गुणों के ऊपर। तो भगवान ज़्यादा आसुरी गुणों के ऊपर ज़्यादा बता रहे हैं। देवी गुणों के बारे में खाली 3 श्लोकों में बता दिया, यानी कि भगवान आसुरी गुणों को ज़्यादा विश्लेषण करते हैं। समझना क्या है आसुरी गुण। तो यहाँ बताए आसुरी गुण का कारण जो है वह व्यक्ति का रजोगुण और तमोगुण के साथ क्या है, उसका संपर्क। जितना भी सत्वगुण जो होता है, कृष्ण भावनामृत होता है, उतना वो व्यक्ति क्या करता है? देवी गुणों को प्राप्त करता है। तो 3 हम देखते हैं ज्योतिष, आप लोग अपनी जन्म कुंडली देखी होगी आप लोगों ने, उसमें 3 प्रकार के गण आते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। पता है आपको? अपना कभी कुंडली देखा है आपने? अब देखेंगे कौन से गण में है आप। देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण 3 आता है। वो क्या दिखा रहा है कि व्यक्ति किस प्रकार की वृत्ति को लेके आया है, अपने स्वभाव को लेके आया है, वो चीज़ उसके अंदर दिखाते हैं अंदर। तो सबसे पहले यहाँ भगवान जो है देवी गुणों के बारे में बता रहे हैं। ये देवी गुण क्या है और कैसे लोगों के अंदर पाए जाते हैं। और पूरा वर्णाश्रम समाज जो है वो ये देवी गुणों को विकसाने के लिए ही बना था। वर्णाश्रम समाज, खास करके हम जब वर्णाश्रम की बात सुनते हैं तो हमको लगता है जाति प्रथा। अगर वर्णाश्रम व्यवस्था कोई जन्म के आधार पर जाति प्रथा नहीं है। हाँ, वो व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार एक प्रकार से कर्मों का विभाजन है, कार्यों का क्या है? विभाजन है। व्यक्ति ही अपने कर्मों से ब्राह्मण बनता है, अपने कर्मों से क्या बनता है? वो शूद्र ही बनता है अपने स्वभाव के अनुसार। आप देखो, अर्जुन जो है वो भी कुरुवंश से पैदा हुआ, दुर्योधन जो भी है वो भी कुरुवंश से पैदा हुआ। आप उनका देखिए, बर्थ देखिए, 5 पांडवों को देखिए, कौरवों को देखिए कि पितृकुल के हैं। पांडव लोग देवी पुत्र है। और देखा जाए तो दुर्योधन आदि भी जो है व्यासदेव की, उनके जो पिता थे कौन थे? धृतराष्ट्र के पिता व्यासदेव थे, ऐसा है। मगर दोनों के गुण क्या है? एकदम विपरीत है। हाँ, एक व्यक्ति जो है पूरा आसुरी गुण लेके पैदा हुए हैं और एक व्यक्ति पूरा देवी गुण लेके पैदा हुए हैं। एक ही कुरुवंश में पैदा हुए हैं, क्षत्रिय है, भी अलग अलग गुण है। तो वर्णाश्रम समाज जो था खास करके देवी गुणों को अनुशीलन करने के लिए था। कैसे हमारे अंदर हमें देवी गुणों को विकसाए। हाँ, देवी गुणों को विकसाना भी है और साथ साथ देवी गुणों का जो आधार है वो क्या है? कृष्ण भक्ति।
क्योंकि जो असुरी गुण का जो मूल बीज है, जैसे हमको बॉयल होता है ना, हाँ, तो बॉयल के अंदर क्या होता है, एक बीज होता है। अगर बॉयल को हम निकाल दिया मगर बीज को निकाला नहीं है तो क्या होगा, थोड़े समय के बाद क्या होगा, फिर से वो बॉयल होगा। हाँ, उसके बीज को निकालना पड़ता है अंदर से। तो उसी प्रकार से जो मूल बीज है हमारे असुरी गुणों का, वो है हम कृष्ण से द्वेष करते हैं, कृष्ण की ईर्ष्या करते हैं, और हम खुद कृष्ण बनना चाहते हैं, भुक्ता बनना चाहते हैं। यही क्या है, हमारे आसुरी गुणों का क्या है, आधार स्तंभ है। और इसके आधार पे ही सब आसुरी गुण बढ़ते हैं। ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्या, भगवान से द्वेष। कोई बोलेगा मैं तो कहाँ भगवान से द्वेष करता हूँ, मैं तो मंदिर आता हूँ, यहाँ देखो भगवान को प्रार्थना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मगर आप थोड़ा देखेंगे अपने आप को, तो हम सब भगवान को द्वेष करते हैं। कैसे द्वेष करते हैं? क्योंकि हम लोग भगवान को शरणागत होना चाहते नहीं है। हम क्या चाहते हैं, कृष्ण तुम तुम्हारा जीवन जियो, मैं मेरा जीवन जीता हूँ। हम कृष्ण से अलग जीना चाहते हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, और ऊपर से हम जो कृष्ण के साथ स्पर्धा करना चाहते हैं। हाँ, कृष्ण तुम आनंद कर रहे हो, मैं भी तुमसे ज़्यादा आनंद करूँगा, ऐसा है। खूब मेहनत करूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा, और मैं भी क्या करूँगा, जगत के अंदर एंजॉय करूँगा। तो ये दिखा रहा है कि हमारे अंदर बीज पड़ा है। क्या बीज है? भगवान के प्रति द्वेष पड़ा है। और यही द्वेष के कारण क्या होता है, ये सब आसुरी गुण जो है हमारे अंदर आते हैं। तो हम पढ़ते हैं, क्या बताते हैं आगे। दिव्य गुणों या दैवी प्रकृति से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने का वैदिक शास्त्रों में गर्भधारण संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्य के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्वित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में है, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतान उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि जो देवी गुण प्रधान जो संतानें होती है, वो एक पूरा वैज्ञानिक तरीका है। जैसे हम पहले अध्याय में देखें गीता के अंदर, अर्जुन जो थे वो युद्ध करने से मना कर रहे थे। उसका एक कारण क्या था कि अर्जुन सोचे थे कि अगर युद्ध करूँगा तो सभी योद्धा मर जाएंगे और सबकी स्त्री क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। और विधवा हो जाएगी तो क्या होगा, शायद उनसे समाज के अंदर अवांछित संतानें पैदा होगी। इसको वर्णशंकर प्रजा कहते हैं। हाँ, जो ऐसी प्रजा जो समाज के अंदर कुछ योगदान देती नहीं है मगर समाज में उथल पथल मचाती है, यानी कि डिस्टर्बेंस खड़ा करती है। इतना कुछ ज़्यादा शांत दिमाग वाले नहीं है। हम देखते हैं वर्तमान समय में ऐसा ही है। सब कैसे है, अभी सब असुर बन के ही पैदा होते हैं। हाँ, तो ये जो पूरा विज्ञान जो है वैदिक साहित्य में था कि माता पिता अपने को तैयार करते हैं अच्छी संतान को उत्पन्न करने के लिए। हम देखते हैं कृष्णा पुस्तक में कहानी आता है। अभी थोड़ा दिन पहले मैं कृष्णा पुस्तक पढ़ रहा था, हमारा उससे पहला अध्याय आता है, पहला अध्याय दूसरा अध्याय आता है। उसके अंदर वसुदेव और देवकी, हाँ, उनका विवाह हो रहा है। और जब विवाह हुआ कंस ने उनको बंदी बना दिया। बाद में भगवान का उत्पत्ति हुआ वहाँ, तो भगवान वसुदेव और देवकी जो है वो कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुतियाँ करते हैं। फिर कृष्ण भगवान वसुदेव और देवकी को बताते हैं कि तुम अपने पूर्व जन्मों में क्या थे, शुतपा, और क्या नाम था एक, पुष्णे। हाँ, उससे पहले कश्यप और अदिति थे ऐसा। और आप लोग बहुत कठोर तपस्या किया। हाँ, कितने सालों तक आपने बहुत कठोर तपस्या किया। और फिर जब मैं प्रकट हुआ
तो आपने मुझसे वरदान मांगा, क्या मांगा? कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो मैंने बताया आपको कि देखो, मेरे से ना कोई बढ़कर है, ना तो मेरे को जैसा है। असम उद्ध, भगवान का क्या मतलब होता है? असम उद्वह, ना तो मेरे से कोई बढ़कर है, ना तो मेरे कोई समान है। इसलिए मैं मेरे जैसा पुत्र आपको दे सकता नहीं, मगर एक चीज कर सकता हूँ कि मैं आपका पुत्र बन सकता हूँ। तो हम देखते भगवान कृष्ण फिर क्या हुए, वो देवकी वसुदेव के वहाँ पुत्र बन के उत्पन्न हुए। यानी कि उन लोगों ने अपनी चेतना को दिव्य बनाया, आध्यात्मिक बनाया पूरा, और इस प्रकार से उन्होंने एक अच्छी देवी प्रकृति वाले पुरुष को प्रकट किया। भगवान तो साक्षात भगवान है, वो तो देवकी वसुदेव तो बहुत महान है, वो डायरेक्ट भगवान जन्मा सकते हैं। वो सामान्य लोग जो होते हैं, हाँ, तो उनके लिए कम से कम सामान्य व्यक्ति जो है देवी गुण वाले संतानों की प्राप्ति हो। तो विज्ञान है, तो यहाँ बताए हमारे वैदिक शास्त्र में 10 संस्कार बताए गए हैं। हाँ, 10 है, ऐसे कई बार उसको 16 भी कहते हैं। उसमें सबसे बड़ा संस्कार है गर्भदान संस्कार, यानी कि जो गर्भ धारण करने से जो संस्कार करना होता है उसको कहते हैं गर्भदान संस्कार बताए। अभी आज लोगों को कुछ पता नहीं है क्या है। बहुत पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी घरवाली कुछ 6 महीने की प्रेगनेंसी थी, ऐसा है, और मुझे क्या बोलता है, प्रभु जी मुझे गर्भधारण संस्कार करना है। मैं बोला तुम जाओ अभी, ऐसा है। तुमको पता नहीं है क्या बकवास करते हो, क्या है ऐसा। अभी तुम्हारी घरवाली का श्रीमंत करने का संस्कार आ गया, अभी लोगों को कुछ पता नहीं क्या है, ऐसा है, लोग पूरे अज्ञान में हैं। तो ऐसा भी नहीं है, गर्भा संस्कार यानी कि उसके अंदर माता पिता अपने आप को पवित्र करते हैं, उसके अंदर पूरा वो विज्ञान है। ऐसा भी नहीं है कि पहले बहुत सारा एंजॉयमेंट कर लो और फिर अपने आप को पवित्र बनाओ, फिर देवी प्रकृति उत्पन्न करो, ऐसा नहीं है। उनको प्रारंभ से ही ट्रेनिंग मिलती है। जैसे हम कई बार लोग बोलते हैं ना, पूरा जीवन हम नाम जप नहीं करेंगे, जब मृत्यु आएगी तो हरे कृष्णा कर लेंगे, ऐसा तो हम मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं कि जब बच्चा पैदा करना होगा तब हम शुद्ध हो जाएंगे, तब तक हम सब प्रकार का अशुद्धि करते रहे। और ये वो गर्भ तो शुद्ध हो चुका है अभी। अगर आप पहले से ही हमने सब गलत तरीके से एंजॉयमेंट किया है तो क्या है, ऑलरेडी तो गर्भ अशुद्ध हो चुका है, तो उसमें पवित्र आत्मा प्रवेश करेगी नहीं इसके अंदर। इसलिए पहले से ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, और इस प्रकार से पवित्र आत्मा जो है ऐसे ही गर्भ में प्रवेश करती है। हाँ, तो ये तरीका था देवी गुणों वाले व्यक्तियों को जन्माना। और ऐसी आत्माएं जो है वैसे ही लोगों से क्या होती है, आकर्षित होती है और वहाँ के जन्म धारण करती है। और इससे विपरीत जो लोग ऐसे देवी गुण, जो लोग इस प्रकार संस्कार का पालन नहीं करते हैं, तो उनके वहाँ आसुरी लोग पैदा होते हैं। हाँ, हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में आता है, अभी हमने अदिति और कश्यप मुनि की बात किया, वही कश्यप ऋषि और दिति जो थे, उनको वहाँ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 असुर पैदा हुए हैं, क्योंकि कोई टाइम, कोई प्रॉपर प्रोसेस, कोई कुछ फॉलो उन्होंने किया नहीं था। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आसुरी व्यक्ति पैदा होते हैं। तो हम देखते हैं आजकल वर्तमान समय में ऐसा तो नहीं है, खास करके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो थे, ये सब संस्कारों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, ऐसा है। आजकल तो कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई सब खत्म हो चुके हैं इसके अंदर, सब वर्ण शंकर है यहाँ। तो ये वैदिक पद्धति थी पहले की वहाँ, कि इस प्रकार से वहाँ के लोग जो होते हैं वो जन्म से ही पवित्र गुण वाला। हम देखते हैं इक्ष्वाकु वंश, देखो आप, हाँ, कहाँ से आता है, सूर्यदेव से आता है। सूर्यदेव के पुत्र कौन थे, मनु, वैवस्वत मनु, महान भक्त भगवान के, उनके पुत्र इक्ष्वाकु, महान भक्त, उनके पुत्र सब भक्त आ रहे हैं। देखो क्यों, क्योंकि सिस्टम फॉलो हो रही है वहाँ। और वही कुल के अंदर भगवान रामचंद्र पैदा हुए। हाँ, फिर साइंब मनु, ध्रुव महाराज, उत्तानपाद महाराज, प्रियव्रत महाराज, उनके सब पुत्र, सब लोग, सभी क्या है, सभी वंश जो है उनका, सभी शुद्ध भक्तों का वंश है पूरा वहाँ। सभी लोग जो है पवित्र जीवन जीने वाले थे। तो क्या होता है कि धीरे धीरे काल के प्रभाव में आकर ये सब परंपरा नष्ट होती है, ये सब क्रिया नष्ट होती है। तो
तो फिर कलयुग में तो ये ऑलरेडी नष्ट हो चुका है सब पूरा। इसलिए कलो शूद्र संभव। कलयुग में क्या होता है, सब जन्म से ही क्या होते हैं, शूद्र होते हैं, पवित्र गुण वाले नहीं होते हैं। तो इसलिए समाज के अंदर ये व्यवस्था होती है। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्ण क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होती है। चूँकि सन्यासी को किसी सहायता के बिना एकाकी रहना होता है, अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य का दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। देखो अभी यहाँ जो अलग अलग गुण बताए हैं इसके अंदर, वो सभी अलग अलग वर्ण और अलग अलग आश्रमों के गुण हैं। हाँ, हमने देखा यहाँ अनुवाद में निर्भयता, सबसे पहला गुण क्या है, निर्भयता। निर्भयता का गुण सबको पालन करना है, नो डाउट, मगर खास करके ये गुण जो है वो किसके अंदर देखा जाना चाहिए, तो बताए सन्यासी के अंदर। निर्भयता, भय नहीं होना चाहिए उसको। हाँ, किसी प्रकार का भय होना चाहिए नहीं। सबको भय किसका होता है, मेरा क्या होगा, हाँ, कौन मुझे पालेगा, कौन मुझे खिलाएगा, कौन मुझे पिलाएगा, ये सब क्या होता है, ये सब भय होता है। मगर यहाँ जो सन्यासी की योग्यता जो है बताई गई है, निर्भयता, उसको ये भय होना चाहिए नहीं कि मेरा क्या होगा। अगर वो सोच रहा है कि मेरा क्या होगा, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो सन्यास आश्रम के लिए योग्य नहीं है। तो फिर वो ठीक है, अपना निर्भयता को बनाए रखे और कुछ व्यवस्था करे अपने खाने पीने की जो है। तो सन्यासी जो है वो सभी वर्ण आश्रमों में सबका गुरु माना जाता है, और ब्राह्मण जो है सभी वर्णों का गुरु माना जाता है। ब्राह्मण यानी कि यहाँ आजकल के ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे गुजरात में जोशी और क्या होते हैं, फिर मेहता और पंड्या और शर्मा, वर्मा, मिश्रा, चटर्जी, फिर क्या है, मुखर्जी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, और साउथ में जाएंगे तो क्या आएगा, साउथ दक्षिण भारत वाले को है यहाँ अय्यर, फिर ये सब की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो जन्म के आधार पे जो ब्राह्मण के गुण हैं जिनके, तो निर्भयता जो है वो खास करके सन्यासी को कल्टिवेट करना होता है। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, हाँ, उन्होंने वो जल्दी संन्यास ग्रहण किया था 24 साल की उम्र के अंदर। और जब वो एक बार जगन्नाथपुरी से झारखंड जा रहे थे, तो रास्ते में तो बहुत सारे शेर, बहुत सारे हाथी, सब सांप सब निकलते हैं, मगर निर्भय हो कि वो कृष्ण कृष्ण करके जा रहे थे। और भगवान एक मंत्र गाते थे वो लोग, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव प्राहि माम, कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्ण केशव प्राहि माम। तो ये हमेशा ये मंत्रों का उच्चारण चैतन्य महाप्रभु करते थे। उनको भय नहीं था कि कोई सांप आके मुझे काट खाएगा, कोई मारेगा। उनको पता है कृष्ण क्या है, रक्षा करेंगे। उनको खाने पीने की चिंता नहीं, कौन मुझे खाना देगा, कौन पीने देगा, ऐसा है भगवान की इच्छा। तो ऐसा जो व्यक्ति जो है, जो निर्भय है, वही व्यक्ति जो है इसके लिए लायक है। या निर्भयता इसको कहते हैं। हाँ, उनको मृत्यु का भय नहीं होता है,
मृत्यु का भय यानी कि मेरा मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, सब लोगों को मृत्यु का भय लगता है। और वो धन संचय नहीं करता है अपने लिए, ओ मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मुझे थोड़ा क्या चाहिए, पैसा चाहिए जिससे मैं मेरा कोई ट्रीटमेंट करा सकूँ, ऐसा है, या कुछ मुझे मिल जाए। पूरा कृष्ण के ऊपर पूरी तरह से क्या है, निर्भय होना। हाँ, जैसे एक बंगला में कहावत है ऐसा, राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। हाँ, जो व्यक्ति को भगवान बचाना चाहते हैं उनको कोई कुछ कर पाएगा नहीं, और जो व्यक्ति को भगवान मारना चाहते हैं आप कितने प्रयास कर लो वो बच पाएगा नहीं। तो ये भगवान के ऊपर निर्भय होते हैं। और एक हमारे दूसरे भक्त हो गए, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे हरिदास ठाकुर। हाँ, वे गुफा के अंदर रहते थे वो, और वहाँ अपना भजन करते थे उधर। तो गुफा के अंदर बहुत बड़ा सांप था, कोबरा, बहुत जहरीला कोबरा था उसके अंदर। सब लोग उनको मिलने आते थे, सबको क्या लगता था, डर लगता था कि ये क्या कोबरा हमको। हाँ, हरिदास ठाकुर डरते नहीं थे, वो कोबरा अपना काम करता है, मैं मेरा काम करता हूँ इधर। और फिर क्या हुआ कि सब भक्त लोग देखा कि ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो सांप खुद निकल गया बाहर। कि परमात्मा के रूप में क्या था, वो सांप उसके अंदर में भी है, तो परमात्मा ने क्या कर दिया, सांप को बोला कि जगह छोड़ दो, तुम आगे चले जाओ। तो इस प्रकार सन्यासी जो है वो क्या है, वो डर, निर्भयता उसके अंदर होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। और ये धीरे धीरे सभी लोगों को ये गुण विकसाना चाहिए, हाँ, निर्भयता वाला। फिर नेक्स्ट बताए, नेक्स्ट आइटम जो है, पहला हो गया सत्व संशुद्धिम, ये शब्द आया था, हमने देखा सत्व संशुद्धिम। फिर नेक्स्ट क्या है, ज्ञान योग अवस्थितः। पहला निर्भयता क्या है, श्लोक पूरा मैं भूल गया। हाँ, अभयम सत्व संशुद्धिम ज्ञान योग अवस्थितः। सबसे पहले अभयम हमने चर्चा कर लिया, अभय क्या है। अभी क्या है, सत्व संशुद्धिम। सत्व यानी कि हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना। संशुद्धिम का मतलब क्या है, उसको प्यूरिफाई करना, उसको शुद्ध करना। ये गुण भी जो है वो भी किसके लिए है, संन्यास आश्रम के लिए है। सभी वर्णों को करना होता ही है सभी आश्रमों में, मगर खास करके ये किसके लिए, संन्यास आश्रम के लिए बताया गया है, सत्व संशुद्धिम। तो ये बताते तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बात करने तक नहीं की मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे, और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनी को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणाभाव का चिन्ह नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति या स्तर में विधि विधानों का पालन करना होता है। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्र तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे, और उनके जीवन में हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वदानीय अवतार माने जाते हैं, क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहाँ तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम की विधि विधानों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उसका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों से सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यास या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की ओर इंद्र तृप्ति के लिए देखता है, भले ही वह उसका भोग ना करे, केवल उसकी ओर इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गरित है कि
उसके लिए श्रेष्ठकर होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाओं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधिया है। तो बहुत कठोर नियम बताया ही है। हाँ, किसके लिए है? खास कर सन्यासी के लिए यहाँ सत्व शुद्धिम। और हम देखते हैं वैदिक समय से ये परंपरा चलती आती है कि सन्यासी का किसी स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध होता, इसलिए सन्यासी या सभी लोगों को सिखाया जाता है हर स्त्री को क्या बोलना? माता जी, माता बोलना। आजकल बहन जी चलता है वो श्लोक पूर्वक बताते हैं, बहन जी हमारे कल्चर में नहीं है। हमारे कल्चर में क्या है? माता जी है। चाहे सन्यासी हो चाहे कोई भी हो, इवन छोटे बच्चे को भी क्या बोलते हैं? माता जी बोलते हैं वहाँ। मगर कलयुग जो है ज़्यादा दूषित है पूरा, क्योंकि कलयुग के अंदर लोग इतने शुद्ध नहीं हैं। हाँ, इसलिए खास करके ये नियम जो है सन्यासियों के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है इसके यहाँ। इसलिए एक आदेश है, भागवतम में एक श्लोक आता है, भागवतम में भी है और मनु संहिता में आता है ये श्लोक। सन्यासी के लिए नहीं, सबके लिए ये श्लोक है। ये इसे बताए, मात्रा शास्त्रा दुहित्रवा ना विविक्त आसनो भवेत दुर्दांत। हाँ, क्या मात्रा शास्त्रा दुहित्रवा ना विविक्त आसनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान एवं कर्षति। ये श्लोक ययाति महाराज बोलते हैं। किसको? उनकी पत्नी देवयानी को ये श्लोक बताए, मात्रा शास्त्रा दुहित्रवा ना विविक्त आसनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान एवं कर्षति। इसका अर्थ इस प्रकार होता है कि व्यक्ति उसकी खुद की माँ हो, उसकी पुत्री हो या उसकी बहन हो, कभी भी एकांत में उसके साथ एक आसन पे बैठना चाहिए नहीं। ये नियम है। एक हमारे प्रभु जी बता रहे थे, एक बार एक पिताजी, घर में पिताजी थे, तो उसकी लड़की छोटी थी, तो हमेशा पिताजी को पानी देके आती है। तो धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो गई, तो फिर पानी लेके आई। पिताजी बोले अभी तुमको पानी लेके नहीं आना है, तुम जाओ अभी, ऐसा है। उसको भेज दिया, यानी कि अभी वो सयानी हो चुकी है, हाँ, मैच्योर हो चुकी है। तो इतना घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, चाहे वो खुद की पुत्री हो या खुद की माँ हो। ऐसा नहीं बच्चा बड़ा हो गया है और माँ बोलती है मेरा लाला आ, ऐसा है। तो ये तो कल्चर नहीं है, ऐसा कोई कल्चर नहीं है। या तो फिर खुद की बहन हो, हाँ, तो मात्रा शास्त्रा दुहित्रवा ना विविक आसन भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान एवं कर्षति। क्योंकि विद्वान लोग हैं, उनकी भी इंद्रियां भ्रमित हो सकती है। और शास्त्र में उदाहरण भी हमको मिलते हैं ऐसे बहुत सारे। खुद ब्रह्मा जी का उदाहरण मिलता है हमको। ऐसे सब उदाहरण हमारे लिए हैं। वे लोग ऐसे नहीं हैं, मगर हमको सिखाने के लिए भगवान द्वारा उनकी ऐसी लीला होती है जैसे हम समझ पाए सब। तो स्ट्रिक्ट नियम है, तो फिर अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। घर में इतना स्ट्रिक्ट नियम था, तो बाहर तो भूल ही जाओ क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था छोटा हरिदास, और चैतन्य महाप्रभु ने उसके साथ बहुत कठोर व्यवहार किया, बहुत कठोर व्यवहार किया। क्या हुआ कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु घर में किसी ने प्रसाद लेने को बुलाया, और वो उनका क्या सेवक था। तो एक घर वाले ने बोला कि जाओ तुम, एक औरत थी, बहुत उम्र थी, ज़्यादा एज वाली थी, और माधवी देवी इसका नाम था। बोला उनके घर से तुम कुछ राइस लेके आओ, वहाँ ब्राउन राइस, वाइट राइस कुछ है ऐसा, वाइट राइस लेके आओ। वो वहाँ लेने गया, चैतन्य महाप्रभु ने वाइट राइस खाया। फिर बोला ये वाइट राइस कहाँ से आया? तो बताया कि ये माधवी देवी के द्वारा मंगाया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए, उनके सेक्रेटरी को बुलाया, गोविंद को, बोला छोटा हरिदास को कह दो कल से मेरे पास ना आए, उसका मुँह मुझे ना दिखाए। उसको निकाल दिया अपने से, खाली वो मांगने ले गया खाली उधर। इतना कठोर व्यवहार किया उनसे, और सब भक्त लोग उनको बोले इसको माफ़ कर दो, इतना बड़ा मिस्टेक नहीं उसका, इसको छोड़ दो, ऐसा है। चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, अगर आप लोग उसको रखना चाहते हैं तो आप लोग रखो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्या करूँ बोलो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्ट
उनके साथ व्यवहार किया और 1 साल तक उसने राह देखा कि शायद 1 साल तक चैतन्य महाप्रभु का मन चेंज हो जाए और मुझे वापस क्या करे, उनकी दया से मुझे स्वीकार कर ले। तो हर रोज़ चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो उनके सामने वो खड़ा रहता, हाथ जोड़ के प्रणाम करके। चैतन्य महाप्रभु उसको कुछ देखते भी नहीं थे, चले गए। 1 साल तक उसने पूरा प्रतीक्षा किया। बाद में वो क्या गया, उसने गंगा में जाकर सुसाइड कर दिया, वहाँ आत्महत्या कर लिया। और चैतन्य महाप्रभु खुद जब एक राजा थे जिसका नाम था महाराज प्रताप रुद्र, हाँ, महाराज प्रताप रुद्र उस समय में उड़ीसा के राजा थे और जगन्नाथ मंदिर का पूरा शासन था, वहीं चलाते थे। तो राजा था वो महान भक्त था, हाँ, भगवान का बहुत महान भक्त था। और सब लोग चाहते थे, वो राजा की इच्छा थी कि देखो सब लोग कितने भाग्यशाली है कि सब महाप्रभु से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं महाप्रभु को मिलूँ, उनकी सेवा करूँ। तो उन्होंने ये अपनी इच्छा जो थी सब भक्तों के सामने प्रस्तुत की और सब भक्त लोगों ने बताया कि राजा जो है महाप्रभु आपसे मिलना चाहता है। तुरंत चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हुए, तुम क्या चाहते हो, मैं एक विषयी व्यक्ति से मिलूँ? अभी वो सोच रहे कि राजा यानी कि क्या है, जो खास करके जो जिनका व्यवहार धन के साथ ज़्यादा है, धन और सब स्त्री ऐश्वर्य, इन लोगों की संगति, खास करके जो लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े उनसे कनेक्शन ज़्यादा रखना उनके लिए क्या है। तो यहाँ इस श्लोक का अनुवाद श्री रूपा ने लिखा है, निष्किंचनानाम भगवन भजनो मुखस्य। निष्किंचनानाम का मतलब निष्किंचन यानी कि जो व्यक्ति इसका कोई संपत्ति नहीं है उसको निष्किंचन कहते हैं। निष्किंचनानाम भगवान भजनो मुखस्य, और जो भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक है। पारम परम जुगमेश्वर भवसागरस्य, और जो व्यक्ति भवसागर पार करना चाहता है उनको। तद दर्शनाम योषिताम च विषयनाम च हंत हंत विषभक्ष तो हेतु। इसका अर्थ है अगर ऐसा व्यक्ति जो है योषिताम, योषित का मतलब होता है स्त्री, तत्संगी या तो फिर उसके जो संगी है यानी जो उसमें ज़रा अटैच है, ऐसे लोगों की संगति जो है उसके लिए इतनी खतरनाक है जैसे वो अब विष खा के क्या कर रहा है, अपना आत्महत्या कर रहा है। वो विष खाने से भी खराब बताया है इसको, ऐसा है। तो यहाँ अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार नियम तोड़ते हैं तो इसका प्रायश्चित क्या है, उसके लिए सुसाइड करना, उसके लिए प्रायश्चित बताया है उसके शास्त्र में। रूपा जी जब एक बार एक बात की चर्चा कर रहे थे तो एक भक्त क्या कर दिया, सुसाइड कर दिया। प्रभुपाद बोले ऐसा नहीं करना चाहता उसको। क्या है, कलयुग के अंदर क्या है, उसको उसके जो प्यूरिफिकेशन का मार्ग जो है वो क्या है, उसके लिए भगवान का नाम जप करना, उसको फिर से भगवान का नाम का आश्रय कर। चैतन्य महाप्रभु एक स्टैंडर्ड रखा है, मगर ये मापदंड बताया है चैतन्य महाप्रभु, इतना कठोर नियम है ये, ऐसा है। तो ये किसके लिए है, ज्ञान युग अवस्थितः। तो इसलिए बहुत स्ट्रिक्टली नियम पालन करना चाहिए वैराग्य के लिए। फिर अगला जो गुण है ज्ञान योग व्यवस्थितः, ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना। सन्यासी का जीवन गृहस्थ तथा उन सबों को जो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए द्वार द्वार भिक्षाटन करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भिक्षुक है। विनयशीलता भी आध्यात्मिकता में स्थित मनुष्य की एक योग्यता है। सन्यासी मात्र विनयशीलता द्वारा द्वार द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, अपितु गृहस्थ को दर्शन देने तथा उसमें कृष्णा भावनामृत जगाने के लिए जाता है। यह सन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में उन्नत है और उसे गुरु का आदेश प्राप्त है तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्ण भावनामृत का उपदेश करना चाहिए, और यदि वह इतना उन्नत नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के बिना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रत होना चाहिए। सन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्व संशुद्धि तथा ज्ञान योग में स्थित होना चाहिए। तो यह एक और ड्यूटी बताया सन्यासी का क्या है, तो क्या इसको द्वार द्वार घूमना है, ज्ञान योग व्यवस्थिता, ज्ञान का वितरण करने के लिए। हाँ, देखो पहले सन्यासी भिखारी नहीं है,
वो एक सिस्टम बनाया है भगवान ने कि द्वार द्वार भिक्षा मांगने जाना है, और भिक्षा मांगने के समय उसको क्या करना है, उनको आध्यात्मिक उपदेश ग्रहण देना है। क्या है आध्यात्मिक उपदेश की बात हो रही है। सन्यासी लोग ऐसा उपदेश नहीं देंगे, हो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा लॉटरी लग जाए, तुम्हारा पैसा लग जाए, तुम्हारा ये लग जाए, तुम्हारा वो लग जाए, दूतो भवो पूतो भवो, वैसा नहीं देंगे। ऐसा है, वो क्या देंगे, वो हमको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। इसका उदाहरण मिलता है हमको सुखदेव गोस्वामी का। आप सब जानते हो कि सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र, वो बहुत कम बाहर निकलते यानी कि बहुत कम वो पब्लिक में आते हैं, और जहाँ भी आते पब्लिक के अंदर, सुबह जब गाय धोना होता है तो किसी भी भाग्यशाली गृहस्थ के घर के सामने खड़े हो जाते हैं, और उस समय गाय तो सबके घर में होती ही है, तो थोड़ा दूध उनसे मांगते, और उस दौरान वो क्या है, उनको आध्यात्मिक उपदेश प्रदान करते हैं वहाँ। तो वो गृहस्थ क्या करता है, उससे सुखदेव गोस्वामी से आध्यात्मिक ज्ञान श्रवण करता है, क्योंकि खास करके गृहस्थ लोग जो होते हैं वो अपने धन उपार्जन में इतने व्यस्त होते हैं कि वो आध्यात्मिक जीवन को भूल जाते हैं पूरा। तो उनको जगाने के लिए क्या है, ये सन्यासी जो होते हैं वो द्वार द्वार जाते हैं, उनको जगाते हैं, जागो जागो, इतना माया में मत गिर जाओ, ऐसा है, उसको फिर से जगाते रहते हैं। तो ये एक और द्वार द्वार जाना भी क्या है, एक प्रकार का अभ्यास है, नम्र बनना। क्या बनना, नम्र बनना, क्योंकि द्वार द्वार किसी के पास कुछ मांगना ऐसा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, नम्रता चाहिए, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, मैं तुच्छ हूँ तुम बड़े हो। इसमें क्या चाहिए, नम्रता। भिक्षाम देहि ये खाली हाथ फैलाना क्या एक प्रकार की नम्रता है। तो ये गुण नम्रता उसके अंदर बनाने के लिए ये गुण बनाते हैं। हाँ, इसलिए देखो बचपन से गुरुकुल के अंदर बच्चों को पहले ही द्वार द्वार भिक्षा मांगने के लिए भेजते थे। हाँ, आजकल तो फॉर्मेट हो गया सब। एक संस्कार आता है उपनयन संस्कार, आज हम गए थे एक जगह पे, उपनयन संस्कार। आज तो खाली फॉर्मेलिटी हो गया। जो उपनयन संस्कार में क्या होता है, बच्चे का उपनयन होता है और वो गुरुकुल जाता है पढ़ाई करने के लिए, फिर गुरु उसको भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं, जाओ, और सब उसको सेवा में लगाते हैं, उसका वेदाध्ययन चालू होता है, और फिर जब बड़ा होता है तब जाके घर में वापस आ। अब क्या है, आज तो खाली बस ऐसे फॉर्मेलिटी हो चुकी है, मगर रियल जो उपनयन है उस प्रकार होता है। तो गुरुकुल जाते हैं बच्चे, द्वार द्वार जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। भगवान खुद गए थे, कृष्ण भगवान, सुदामा जी खुद गए थे नम्रता बनाने के लिए। और आधुनिक समय के अंदर खास करके हमारी संस्था के अंदर ये पद्धति को थोड़ा चेंज कर दिया। किसने, श्रील प्रभुपाद जी ने। क्योंकि भारत के अंदर चल जाता है, मगर विदेशों में भिक्षा मांगना क्या है, अपराध है। विदेशों में भिक्षा मांगना क्या है, अपराध है। अमेरिका में अगर आप किसी घर पे जाएंगे और अगर आप बिना बताए घुसे तो वहाँ सबके पास क्या होती है, गन होती है, सीधा शूट कर देंगे। एक बार बता रहे थे, कोई एक भक्त किसी घर के अंदर खाली फूल कंपाउंड में होते हैं ना, फूल ऐसे खाली तोड़ने जाते हैं, गन फायर करते हैं। ऐसा है, यहाँ तो हम किधर भी फूल तोड़ सकते हैं, वहाँ ऐसा फूल तोड़ सकते हैं, वहाँ तो फायर होता है सीधा। थोड़ा स्मार्टफोन थोड़ा आपका बंद कर दीजिए सब लोग। तो हाँ, द्वार द्वार जाना होता है भिक्षाटन करने के लिए, नम्रता सीखने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने उसको कन्वर्ट कर दिया पुस्तक वितरण करने के लिए। तो जैसे हम हमारे भक्त लोगों को हम देखा होगा, द्वार द्वार जाते हैं, क्या लेके जाते हैं, गीता, श्रीमद् भागवतम है, सब ग्रंथ है, रामायण है, कृष्णा है, और सबको क्या देते हैं, ये ग्रंथ देते हैं। तो ग्रंथ क्या है, ज्ञान देना है। ये क्या है, ज्ञान देना, और उसके बदले में क्या आता है, उसका कीमत धन आता है। तो दक्षिणा हुआ, ये इसका रूप हो गया, ये ज्ञान दिया और ये दक्षिणा लिया, तो ये आदान प्रदान हुआ इधर। तो ये पद्धति क्या है, भिक्षा की पद्धति है, भिक्षा की पद्धति है। फिर नेक्स्ट है अगला गुण, दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थ को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवन व्यापन करना सीखे और कमाई का 50% विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को चाहिए कि ऐसे कार्य में लगे संस्थान समितियों को दान दे। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए।
जैसा आगे वर्णन किया जाएगा, दान भी कई प्रकार तरह के होते हैं तथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिया जाने वाले दान की संस्तुति शास्त्र ने की है, लेकिन रजोगुण तथा तमोगुण में दिए गए दान की संस्तुति नहीं की है, क्योंकि यह दान का अपव्यय मात्र है। संसार भर में कृष्ण भावनाबुद्ध के प्रचार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए, ऐसा दान सतोगुणी होता है। देखो अभी नेक्स्ट आइटम जो है दिव्य गुण बता रहे हैं, गुण की बात हो रही है ना, दिव्य गुण की बात हो रही है। तो दान जो है वो भी किसका एक गुण है, जो एक दिव्य गुण बताया गया है, खास करके सभी वर्णों के लिए होता है, हाँ, मगर खास करके जो वैश्य है और क्षत्रिय है, ब्राह्मण भी दान देते हैं, हाँ, मगर खास करके ज़्यादातर धन की बात आती है तो वैश्य और क्षत्रिय दो लोगों के ऊपर। हम सुना एक कर्ण का नाम सुना हम लोगों ने, हाँ, किससे प्रख्यात था वो। फिर एक दानेश्वरी व्यक्ति है, बलि महाराज, हाँ, दानवीर कौन, बलि। फिर एक दूसरे एक है, हाँ, नहीं, क्या नाम है उनका, भूल गया, नहीं, हरिश्चंद्र सत्य पालन करने वाला, एक नाम भूल गया मैं, शिबी महाराज, हाँ, अपना शरीर दान में दे दिया उन्होंने, किसको, एक पक्षी को। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये खास करके जो गृहस्थ लोगों के लिए ये दान का एक धर्म है, बताया शास्त्र में धर्म बताया गया है। क्यों बताया गया है, ये धर्म के पीछे क्या फिलॉसफी है पूरी, तो फिलॉसफी ये है, एक तो है कि जो धन अर्जित करने के लिए कई बार लोगों को दोष लगता है, यानी कि कई बार जैसे खेती करते हैं तो खेती करने में बहुत सारे जीवों को मारना है, और अलग अलग ऑक्यूपेशन है, वो ऑक्यूपेशन के अंदर कुछ ना कुछ दोष तो होता ही है, हाँ। तो दोष से मुक्त होने के लिए क्या है, फिर उसको चैरिटी करना है, उसको दान करना होता है, तो उससे वो क्या, दोष से मुक्त हो जाए। और ये इसका धर्म बताया गया है कि अगर कोई गृहस्थ के पास कोई मांगता है तो उसको मना करना चाहिए नहीं। जो मना करता है तो वो शास्त्र उसको बताते हैं, उनके घर कैसे स्मशान जैसे बताए गए हैं, हाँ। खास करके भोजन और दान जो है वो गृहस्थों का धर्म है, हाँ। भागवतम में विस्तार से आता है इसके बारे में। अगर कोई आपके घर में आता है और बोलेगा मुझे भोजन करना है, तो आप उसको भोजन किए बिना घर से निकाल देते हैं, तो क्या है, ये बहुत बड़ा दोष लगता है, हाँ। उनके घर में तो कोई व्यक्ति नहीं आएगा, स्मशान जैसा घर है उसका वहाँ। तो इसके लिए हर गृहस्थ के घर में भोजन ज़्यादा पकता ही है, हाँ। और इसलिए हम देखते हैं पहले के समय के अंदर ऐसा था, कोई भोजन बनाएगा तो बाहर जाके चिल्लाएगा, कोई भूखा है आ जाओ, को खिलाना है, और सबको खिलाएगा, बाद में वो लोग खाएंगे। जैसे हम देखते हैं द्रौपदी के पास क्या था, अक्षय पात्र था एक, हाँ। इवन युधिष्ठिर महाराज जब वन में थे तो बहुत लोगों को भोजन कराते थे वो वहाँ, और खास करके चैरिटी करना। और यहाँ बताए व्यक्ति को अपनी आजीविका है उसमें से 50% क्या करना है, चैरिटी में लगाना है। और हाईएस्ट चैरिटी क्या है, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने में चैरिटी करना, आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने में चैरिटी करना, हाँ। तो ये दान जो है वो सत्य को नहीं बताया गया है, योग्य पात्र को, योग्य व्यक्ति को। यहाँ अभी यहाँ 50% बताया है। क्यों ऐसा बताया है, क्योंकि अगर हम चैरिटी करेंगे, हमारे पास एक्सेस पैसा है, हम चैरिटी करते हैं, तो इससे हमको 2 फायदा होगा। एक फ़ायदा क्या होगा कि ज़्यादा पैसा होगा किसी के पास, तो पैसे का उपयोग करेगा किधर वो, थोड़ा सोचिए आप। अगर आजकल तो सब लोग रोते ही हैं, ज़्यादा पैसे वाले भी रोते हैं मेरे पास पैसा कम है मगर जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो खर्च किधर करेगा, या तो दारू पीने में, नशा करने में, जुआ खेलने में, व्यभिचार करने में, और सब उल्टा सीधा काम करने में ही पैसा खर्च करता है। आप देखो जिसके पास ज़्यादा पैसा आता है, सब पैसा यहाँ ही यूज़ करते हैं, यहाँ ही बिगाड़ते हैं, हाँ। उन्हें सोचते कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, चलो मैं गीता का वितरण करो, चलो मैं सभी लोगों को प्रसाद वितरण करो, ये दिमाग में कुछ चीज़ आता नहीं है। ज़्यादा पैसा आया तो उसको कैसे 2 गुना करो, पहले सबसे पहले क्या आएगा, 2 गुना करना।
तो 2 गुना कहाँ जल्दी होगा? शेयर मार्केट, यस, स्टॉक एक्सचेंज में क्या करो, उसको इन्वेस्ट करो। तो शेयर मार्केट में जाके उसको डबल करना चाहेगा। जुआ खेलते हैं, सट्टा मारते हैं, उससे पैसा ज़्यादा डबल करना है, तो लोभ बढ़ता है। उससे क्या होता है? तो लोभ बढ़ने से उसके अंदर आसुरी गुण आना चालू हो जाता है। हाँ, धीरे धीरे आसुरी गुण आना चालू हो जाता है। इसलिए क्या करना है, जब भी पैसा आए उसको चैरिटी करना होता है। तो ये बोझा सिर पे लगेगा नहीं, कुछ होगा तो बोझा होगा ना होता है तो बोझा चालू हो जाता है। ठीक है, गृहस्थ लोगों के एक मनी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि वो गृहस्थ है, उनको सिक्योर करना पड़ता है पैसा। तो इसके बारे में शास्त्र बताए 50% जो बचा है उसमें से 25% क्या करो, उसको सिक्योर कर दो, आपके लिए रखो जब आपको आपातकालीन स्थिति में आवश्यकता हो। और बाकी 25% जो है वो आपके संबंधी जो है, जो आपसे राह देख के बैठे क्या मुझे कुछ दे, आपकी व्यवहारिक जीवन में जो उपयोग होता है उससे उपयोग करो। और बाकी 50% जो है उसको कृष्ण भावना, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान में खर्च करना चाहिए इसके अंदर। तो वो पैसा क्या होगा, हमको डुबाएगा नहीं, वो हमको क्या करेगा, हमको बचा के रखेगा। तो आजकल ये भी ख़त्म हो चुका है दान प्रवृत्ति। हाँ, क्योंकि सीधा मुंह पे मना कर देते हैं, तो वो तो बहुत खराब व्यक्ति है। और दूसरा कि आजकल मांगने वाले भी बोगस लोग हैं, तो इसलिए गृहस्थ लोग भी चीट होते हैं। तो वो सोचते हैं कि ये सब बोगस लोग हैं, कोई मुझे बीड़ी दान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये भी चलता है, ऐसा है। इसलिए यहाँ बिताए योग्य पात्र को, क्या है, व्यक्ति को योग्य पात्र ढूंढना चाहिए। तो योग्य पात्र व्यक्ति को चैरिटी देना है। और जिसको आप चैरिटी दे रहे हैं, खास करके जो व्यक्ति है उनको, वो व्यक्ति आपका पाप उठा रहा है। क्या कर रहा है, आपका सब पाप ले रहा है। आप उसको चैरिटी दे रहे हैं, ऐसा है। और आपसे कुछ लिया, उससे ग्रहण किया, यानी कि वो आपका ऋणी हो गया, उसको आपका पाप बचाना पड़ेगा, ऐसा है। और जो व्यक्ति चैरिटी भी करता है तो वो चैरिटी क्या होती है, उसको 2 गुनाओं की मिलती है। यह जन्म में मिलेगी। हम कभी देखा नहीं है कि जो व्यक्ति चैरिटी किया और वो गरीब हो गया, ऐसा है, कभी देखा है हमने? जुआ खेल से गरीब हुआ होगा, चैरिटी से कोई कभी गरीब हुआ नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति चैरिटी करता है उसका पैसा और बढ़ता है। अभी बीच में एक हमारे प्रभु जी आए थे, सव्यसाची प्रभु, आपने देखा होगा। उनके पिताजी मुझे बता रहे थे, मेरे साथ बात कर रहे थे। वो बोले मैं चैरिटी करता हूँ, मेरा पैसा और बढ़ जाता है, भगवान भेज देते हैं, ऐसा। वो बताए मैंने अभी तक कितना, उन्होंने बताया 1.5 करोड़ चैरिटी किया। कितना? 1.5 करोड़ रुपया, ऐसा है। मगर भगवान 1.5 करोड़ भेज दिया, ऐसा है, फिर से आ गया। तो ये चैरिटी का क्या है, पूरा एक साइंस है पूरा, वो आ जाता है। और इवन ये जन्म में, अगले जन्म में लाख गुना आता है, शास्त्र बताया है ऐसा। और रियल चैरिटी का फ़ायदा क्या है, अगर कृष्ण भक्ति में उपयोग हो रहा है तो चैरिटी से क्या होगा, हमको कृष्ण भक्ति मिलेगा, अगले जन्म के अंदर भगवान का सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो ये धीरे धीरे हमारा क्या होगा, प्रगति होगा इसके अंदर। तो कभी भी नुकसान होए नहीं, इसलिए भगवान गीता में बताए नेक्स्ट अंदर, यज्ञ दान तप कभी इसको त्यागना चाहिए नहीं। पावनति मनुष्य नाम, मनुष्य को ही पावन करती है उसके अंदर। तो इसलिए चैरिटी खास करके गृहस्थ लोगों के लिए ये नियम बताया गया है। लास्ट आइटम खाली देख लेते हैं हम लोग। जहाँ तक दम यानी कि आत्म संयम का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज अन्य आश्रमों के लिए नहीं है, अभी तो गृहस्थ के लिए ही विशेष रूप से है। यद्यपि उसके पत्नी होती है, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इंद्रियों को विषय भोग की ओर ना मोड़े। गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के लिए प्रतिबंध है और इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही किया जाना चाहिए। यदि वह संतान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज में मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे संतान का उत्तरदायित्व उठाना ना पड़े। यह दिव्य गुण नहीं है, अपितु आसुरी गुण है। यदि कोई व्यक्ति चाहे वह गृहस्थ ही क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो उसे अपने मैथुन जीवन पर संयम रखना होगा और उसे ऐसी संतान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम ना आए। यदि वह ऐसी संतान उत्पन्न कर सकता है जो कृष्ण भावनाभावित हो सके तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी समता के बिना किसी को इंद्रिय सुख के लिए काम भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए।
तो ये भी दमा जो है खास करके गृहस्थ लोगों के लिए, दमा यानी कि आत्मसंयम, सेंस कंट्रोल, ऐसा है। और ये बताए गए, हम देखते हैं ये सब प्रशिक्षण आजकल का अभाव है। और हम देखते हैं आजकल फैमिली प्लानिंग चलता है। हाँ, हमारी सरकार भी फैमिली प्लानिंग बनाती है। और सो कॉल्ड फैमिली प्लानिंग के कारण क्या हुआ पता है आपको? जो पॉपुलेशन रेट है वो कम हो रहा है। हाँ, कम हो रहा है धीरे धीरे। और जो खराब पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। हम देखते हैं कि पहले के लोगों के घर में कितने बच्चे थे? कम से कम आधा डजन बच्चे थे। हाँ, अभी कितने बच्चे? हम दो, हमारे एक, या तो एक भी नहीं। हम एक भक्त था, वो विवाह किया था उसने, तो वो साल हो गया, तो उसको संतान नहीं थी। तो वो भक्त बोला, एक्चुअली मैं संतान चाहता हूँ मगर मेरी घरवाली संतान चाहती नहीं है। बोला क्यों? वो मुझे बोलती है संतान होगी तो उसका सब मल मूत्र मैं साफ करूँगी, क्या है ऐसा है, वो मुझे नहीं करना है, ऐसा है। यानी कि जिम्मेदारी उठाना चाहते नहीं है, ऐसा है। तुम सब करना है, ऐसा मैं साफ नहीं करूँगी। तो ये क्या मॉडर्न सब प्रशिक्षण, जो ये सब आधुनिक शिक्षा में जब पढ़े लिखे लोग आते हैं तो उनको क्या लगता है, संतान क्या है, बोझा है हमारे ऊपर, इसलिए उसको पैदा करना नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है? विवाह यानी कि क्या है, एक लीगल लाइसेंस है अपने इंद्र तृप्ति भोग करने का। हाँ, तो इसके लिए क्या है, एंजॉयमेंट करो, उत्तरदायित्व मत निभाओ। तो ये क्या है, आसुरी गुण बताए। हाँ, इसी व्यक्ति का आसुरी गुण बनता है। तो ये इसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? फैमिली प्लानिंग क्या यही है, अगर आपको संतान चाहिए तो उत्पन्न करो, नहीं चाहिए तो बंद करो, खत्म। अपने आप क्या हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया। इसके लिए कुछ और तरीका आजमाने की आवश्यकता नहीं है, जो आजकल डॉक्टर लोग सिखाते सबको। डॉक्टर भी बोगस है आजकल तो। हाँ, सब लोग वो भी उल्टा सीधा सिखाते सबको यहाँ इधर, क्योंकि वो भी अशुर है। इसलिए हमको सही प्रशिक्षण शास्त्र से लेना चाहिए। यहाँ शास्त्र से हमको सब मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। और इस प्रकार से हम देखेंगे जो व्यक्ति इस प्रकार जीवन जीते हैं वो उनका धीरे धीरे क्या होता है, उच्च चेतना में प्रगति होता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार जीवन जीते नहीं है वो और ज़्यादा डाउन होते हैं, डाउन हो रहे हैं। ऐसा हम देखते हैं लोगों को आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं है। क्यों? कि जितना व्यक्ति विषय जीवन में लिप्त है इतना उसको आध्यात्मिक जीवन में रुचि नहीं आएगी। सिंपल फार्मूला है ये। बोलता है पढ़ाई में रुचि नहीं है, माला में रुचि नहीं आती है। क्यों रुचि नहीं आती है? क्योंकि तुम्हारी रुचि कहाँ जा रही है, सब विषय भोग के अंदर। यहाँ से रुचि निकलेगी तब उसमें रुचि आएगी उसके अंदर। तो ये दमा, ये अभ्यास सब खास करके गृहस्थ भक्तों को होता है। दमहा, ऐसा नहीं कि वो गृहस्थ है सब चलता है, ऐसा है, सब नहीं चलता है। उसको गृहमेधी कहते हैं शास्त्र में। ओके, तो हम यहाँ तक समाप्त करते हैं और अगली आइटम जो है हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे सेशन के अंदर। हरे कृष्णा। हाँ, किसी को कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं विषय के ऊपर। क्वेश्चन किसी का? ओके, हरे कृष्णा। तो कुछ अनाउंसमेंट है, थोड़ा मैं